ओके। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। अमृतसर ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, पागल हो गया उसकी जुल्फों की। कि हमारे बीच हमारे सेक्टर से एक बहुत ही उभरती हुई प्रतिभा दृष्टि धीमान, जिसकी आयु मात्र 10 साल है, भगवान श्री राम पर एक बहुत ही सुंदर कविता का पाठ करेगी। आप सभी धैर्य पूर्वक आनंद पूर्वक इस छोटी सी बच्ची का ताली बजाकर एक बार हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दृष्टि धीमान। पढ़ते ही सुनते ही देखते ही या दिखते, राम लिखते ही पढ़ते ही सुनते ही देखते ही या दिखते ही, मन में जो पहला सवाल आता है उसे बांध कर रखिए, पूछूंगी। ये नाम समझ में आ जाए तो पता है कितनी मुश्किल होगी अगर राम समझ में आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा, बनना होगा, बनना होगा, वो भी सिर्फ शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। वहाँ पर तो सारे यही कहते हैं कि तुम सब में राम जी का अंश छुपा है। बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रही हूँ कब से। प्रभु से मिलने आई थी मैं, उन्हें छोड़कर मिली हूँ सबसे। चेतावनी को लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार कर जुर्रत की और मेरे राम को बांटा तो। आपकी कॉलोनी आपका नाम के सहित सुझाव पेटी में डालें। आपके सुझाव से ही हम आगे का रास्ता तय करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम ख्यालीराम स्वामी है, जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी का महासचिव। हम लोग जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी 2015 से रजिस्टर्ड संस्था का इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत है। अपने स्तर पे ये सोसाइटी अभी तक 56 विकास समितियों को साथ लेकर के विकास के लिए प्रयास कर रही है। समय समय पर इसने बड़े आंदोलन भी किए, चाहे वो पानी के लिए हो या सड़कों के लिए हो। तो इस दौरान ये समिति चलती रही है। अभी काफी लोगों के सुझाव आ रहे थे, डिमांड आ रही थी कि इस समिति को और संगठित करके और शक्तिशाली बना करके इसका विस्तार करके और फिर सब लोग इकट्ठा हों और इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं, जिसमें सीवरेज महत्वपूर्ण है, ग्रीन बेल्ट एरिया महत्वपूर्ण है
और यहाँ हमारे गर्ल्स कॉलेज नहीं हमारे बच्चियों के लिए, उसके लिए भी हम लोग डिमांड करेंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम को तय किया है कि दीपावली मिलन स्नेह मिलन समारोह और गोठ का आयोजन किया गया है। आयोजन के दौरान एक सुझाव पेटिका रखी है जिसमें सभी कार्यकर्ता, सभी क्षेत्रवासी अपने कॉलोनी, अपने क्षेत्र और अपने क्षेत्र के बारे में जो भी सुझाव हो वो उसमें डालें, ताकि आगे शीघ्र ही हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे और हमारे नेताओं को, हमारी सरकार को वहां तक अपने सुझाव और अपन संगठित होकर अपने विचार पहुंचाएंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें, और जो यहाँ पहुंचे वो भी, और जो नहीं आए उन तक भी हमारी बात पहुंचे और वो भी इसमें शामिल हो। हमें हो सकता है कि हम सब लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है। फिलहाल इसमें कोई भी स्पेशल इनवाइटी या कोई स्वागत करता इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम आपस में कार्यकर्ता एक बार आपस में जाने, पहचाने, अपने विचार रखें और फिर इसको आगे संगठित करके फिर हम हमारे राजनेताओं तक, हमारी सरकार तक जाएं और इस क्षेत्र के विकास के लिए जी जान से इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। मैं राम अवतार अग्रवाल, जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष। ये हमारी जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी 2015 से कार्य कर रही है और हमने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। पानी का मुद्दा था, खानिया बंदा पे हमने कम से कम 7-8 हजार आदमियों की गैदरिंग की, तो उस टाइम हमको पानी भी मिला, 13 जेडीए की रोडें भी मिली और हमने सीवरेज के लिए भी खूब ज्ञापन दिए हैं। और हम चाहते हैं कि इस ग्वालियर रोड पे जो इकोलॉजी जोन है इसको हम हटवाने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी अगर कार्यकर्ता सभी साथ रहे तो विकास में कहीं कमी नहीं आएगी। मैं गोविंद जायसवाल, जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र में बहुत सारी छोटी छोटी जो समस्याएं थी क्षेत्र की, उनका इन्होंने बीड़ा उठाया। उसके लिए इन्होंने दिन रात संघर्ष किया और विशेष रूप से इस क्षेत्र में सीवरेज की, सामुदायिक केंद्र की, बालिका महिला महाविद्यालय की जो कमियां हैं, विशेष रूप से गार्डन की, सामुदायिक केंद्र की, शिक्षा के क्षेत्र की और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो मैं इनका पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये इन समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाएं। मेरा नाम दिनेश जागा एडवोकेट। मैं शुरुआती दौर से ही इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। किसी न किसी पद की जिम्मेदारी में लेता रहा हूँ। जब हमें सेक्टर में बहुत ही पिछड़ा हुआ सेक्टर जब हम यहाँ आए थे तो लगा था, तो एक बहुत ही जुझारू प्रकृति की जो समिति की हमें आवश्यकता पड़ी कि हमारे सेक्टर की जो है आवाज कैसे बुलंद हो, कैसे नेताओं तक जाने। 2014 में जब समिति का गठन हुआ और हमने यहाँ के जाकर उनको ज्ञापन दिए, तो उस समय थोड़ा बहुत यहाँ विकास हुआ, जिसमें अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि कुछ सड़कें हमारे को सौगात के रूप में मिली और कुछ पानी की व्यवस्था जो बिशलपुर पाइपलाइन आई। इस प्रकार से जब अपन संगठन के साथ रहकर मजबूती से अपनी बात रखते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। सभी से मेरा निवेदन है, सेक्टर वासियों से, कि सभी एक होकर, एकजुट होकर विकास की अपनी आवाज उठाए, ताकि जो अपना ये सेक्टर है ये विकास की ओर अग्रसर हो। सुखपाल बसवाल है और मैं घाटी ग्राम विकास समिति में उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। आज का जो प्रोग्राम किया गया है, ये आसपास की सभी विकास समितियों को इकट्ठा कर एक दूसरे को जान पहचान को लेकर जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे आसपास की कॉलोनी के लोगों को जानने का मौका हमको मिला है और सोसाइटी का मकसद एक ही है कि हमारी आवाज़ एक बने। क्षेत्र के विकास के लिए जो आवाज़ उठे वो एक साथ उठे। अगर एक साथ हमारी आवाज़ उठती है तो उसको सुनने वाले आगे जो बैठे हैं वो भी ध्यान देंगे। मैं यही कहना चाहूँगा इस विकास समिति के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि सभी लोग एक साथ आए, एकजुट रहे और एक साथ किसी भी चीज़ को लेकर जो हमारी कमियाँ हैं उसके लिए संघर्ष करें। जय हिंद, जय भारत। मैं सीमा शर्मा, मैं गोने रोड निवासी हूँ और जो ये अंकल जी है, राम अवतार अंकल जी, इनके बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, कि मैंने इतने मतलब जयपुर के अंदर रह के इंसान देखे, लेकिन इनके जैसा कोई भी नहीं देखा मैंने इस क्षेत्र के। मतलब आप गलियां ये नहीं कह सकते कि ये गलियां विशेष किसी के लिए करते हैं, ये सबके लिए एनी टाइम हाजिर रहते हैं। ये हर जगह जाके अपना सहयोग देते हैं जितना हो सकते हैं, चाहे पुलिस हो, कोर्ट कचहरी, गली हो, हर जगह ही अपना सहयोग देते हैं। पूरे आंदोलन में मैं इनके साथ हूँ और पूरा सहयोग करूंगी मैं इनको।
जय श्री राम। सभी गोले रोड क्षेत्र वासियों को मेरी तरफ से दीप मालिका महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप लोगों को पता है अपना क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, कई भागों में बटा हुआ है। आप हम भी कई जगह बटे हुए हैं। बड़ा सुंदर आप हमको एक मंच मिल रहा है। इसके मंच के माध्यम से अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए आप हम एकत्रित होकर के विचार विमर्श करेंगे, एक सूत्र में बंद करके, और जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट जो सोसाइटी है उसको सशक्त बनाएंगे ताकि अपने एरिया को हर कोई व्यक्ति पिछड़ा एरिया समझता है। पुनः मेरे से करबद्ध प्रार्थना है, सबसे निवेदन करता हूं, अच्छे लोग, अच्छे कार्यकर्ता आगे आए और समिति को मजबूती दें ताकि अपने एरिया में जो जिन सुविधाओं से अपन वंचित हैं उन सभी सुविधाओं का अपन लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।